हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएस जी में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर आज आ रहे कोर्ट फैसले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के बड़ी खबरों के साथ साथ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल अपडेट और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती तथा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर के बारे में। साथियों, एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का फैसला आज। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा पर सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की बैठक में फैसला होगा। परीक्षा फरवरी में होनी थी, लेकिन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रिटायर होने पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी। इस बैठक में फैसला न हुआ तो गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा आयोग से भर्ती होगी, लेकिन उस आयोग के गठन में समय लग सकता है। इसमें आवेदन कर चुके 90,159 अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालय में 34 विषयों के लिए 1017 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का विज्ञापन जुलाई में जारी किया था। रिक्त पदों के सापेक्ष 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उनसे आवेदन शुल्क के रूप में 16.81 करोड़ रुपया लिया गया है। आयोग ने करीब 3 करोड़ रुपए खर्च कर प्रश्न पत्र तैयार करवाया है। फरवरी में परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन फरवरी के पहले हफ्ते में आयोग के अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा, सदस्य रजनी त्रिपाठी और कृष्ण कुमार रिटायर हो गए। इसके बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की तो उच्च शिक्षा मंत्री ने 13 मार्च को अफसरों की बैठक बुलाई थी और आज उसी क्रम में एक बड़ी बैठक देखने को आप सभी को मिल सकती है। जैसा कि जानते हैं 13 मार्च आज है और आज आप सभी लोगों को एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ी अपडेट देखने को सामने मिल सकती है। कैसे हो सकती है परीक्षा, जब आप सभी को बता दें अध्यक्ष और सदस्य नहीं है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पास। तो ऐसे हो सकती है परीक्षा, यानी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 6 सदस्य और अध्यक्ष के पद हैं। वर्तमान में 2 सदस्य हैं। अगर एक सदस्य की नियुक्ति हो जाए तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कोरम पूरा हो जाएगा। एक सदस्य की भर्ती के लिए वर्ष भर पहले आवेदन लिया गया था, लेकिन अब तक उसका परिणाम नहीं आया है। सप्ताह भर में उसका परिणाम जारी करके एक सदस्य को नियुक्ति हो सकती है और फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग में कर्मचारियों की कमी है। अगले महीने उप सचिव का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि आज होने वाली बैठक को लेकर के क्या अपडेट निकल कर आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के जो भी अपडेट होगा आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए चैनल से आप सभी साथी लोग अवश्य जुड़े। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा लेकर के क्या है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है और आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ इसमें विसंगतियां हैं जिनको लेकर के काम चल रहा है और आयोग उनकी निराकरण के लिए प्रयासरत है। और जैसे ही सारी समस्याओं का समाधान होगा, पहली समस्या तो आ जाती है विषय वाली मैटर को लेकर के। वहीं आपको बता दें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो भी अभ्यर्थी 5 साल से इंतजार कर रहे हैं उनको और इंतजार करना पड़ सकता है। ये स्पष्ट जानकारी आयोग की तरफ से निकल कर आई है। विषय विवाद का निपटारा होने के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, जो 6,000 से अधिक पदों पर आप सभी को देखने को मिलेगा और वर्ष 2023 के अंत तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकल कर सामने आ सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं आज की अगली प्रमुख खबर के बारे में। अगली प्रमुख खबर निकल करके आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। नई भर्ती के लिए यह खबर है। संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 28 विषयों में संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी। अनारक्षित वर्ग के 20, ओबीसी वर्ग के 13, एससी वर्ग एसटी वर्ग में 1 और ईडब्ल्यूएस वर्ग में 4 पद हैं। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से 27 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। इसकी अंतिम तिथि 14 मार्च शाम 5 बजे तक है। संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38,000 रुपये मासिक मानदेय तय किया गया है। भर्ती यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार होगी। अंग्रेजी एंड मॉडर्न लैंग्वेज में 3, अर्थशास्त्र में 2, उर्दू में 4, कंप्यूटर साइंस में 2, एग्रीकल्चर साइंस में 1, गणित में 1, होम साइंस में 1, टेक्सटाइल डिजाइन में 1, दर्शन शास्त्र में 1, टूरिज्म में 1, मास कम्युनिकेशन में 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4, प्राचीन इतिहास में 1 पद रिक्त है।
तो अब देखना है कि इसी तरीके से संविदा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्या अन्य विभागों में भी संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर के कोई इसी तरीके की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या केवल इन महाविद्यालयों में ही ऐसी प्रक्रिया लागू की जाएगी। अब मूव करते हैं आज की अगली प्रमुख खबर की तरफ, जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी खबर। साथियों, जैसा कि अभी आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार बीएड, बीटीसी और डीएलएड प्राप्त प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को 4 सालों से है और अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बड़ी अपडेट निकलकर नहीं सामने आई है। लेकिन कैबिनेट मीटिंग के बाद कल देर शाम को बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बड़ी जानकारी निकल कर आई है 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। उससे पहले आप सभी को बता दें, 5 साल से भटक रहे बीएड, बीटीसी, डीएलएड के अभ्यर्थी राजकीय माध्यमिक और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 5 साल से नहीं हुई है कोई भर्ती। खबर जानते हैं विस्तार से। प्रदेश में हर साल 1.5 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी करते हैं। बीएड करने के पीछे उनका एकमात्र लक्ष्य शिक्षक बनना है। यही लक्ष्य बीटीसी, डीएलएड के अभ्यर्थियों का भी है। लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 5 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं आई है और अभ्यर्थी डिग्री, डिप्लोमा लेकर नौकरी के लिए भटक रहे हैं। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक की कोई भर्ती नहीं आई है। इस भर्ती में बीएड की अर्हता अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों के दौरान तकरीबन 7.50 लाख अभ्यर्थी बीएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और डिग्री होने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पद अध्याचन पड़ा है, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने से भर्ती अटकी पड़ी है। यह प्रक्रिया लगभग 1 साल से लंबित पड़ी है। ऐसे में सरकारी स्कूलों में नौकरी का सपना लेकर घूम रहे बीएड डिग्रीधारियों को फिलहाल जल्द राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वहीं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए पिछले 5 वर्षों से कोई भर्ती नहीं निकली। इस दौरान 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बीटीसी, डीएलएड की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। कटरा में रहने वाले प्रतियोगी छात्र मृत्युंजय दुबे और तिलकनगर के अंशुमान सिंह का कहना है कि बीटीसी, डीएलएड अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अहर्ता रखते हैं। अगर भर्ती नियमित रूप से नहीं करनी है तो बीटीसी, डीएलएड का कोर्स भी बंद कर देना चाहिए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि छात्र शिक्षक बनने के लिए कड़ी मेहनत करके बीएड और बीटीसी, डीएलएड का कोर्स पूरा करते हैं। ऐसे में सरकार को हर साल नियमित रूप से शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकालनी चाहिए। अगर इस साल भर्ती नहीं निकली तो बेरोजगारों की फौज तैयार हो जाएगी और बड़ी सरकार के आगे एक चुनौती खड़ी कर सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी फंसाया है पेंच। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन प्रस्तावित है, जिसके माध्यम से प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती को किया जाना है। हालांकि आयोग का गठन अभी तक नहीं हो सका है। प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग भर्ती संस्थाएं पूरी करती हैं और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन परीक्षा तिथि अब तक घोषित नहीं हुई है। भर्ती करने को तैयार नहीं है और आपको बता दें कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी इसके बारे में निकलकर सामने नहीं आ रही है। भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद शुरू होंगी या फिर संबंधित भर्ती संस्थाएं इन्हें पूरा कराएंगी। इसको लेकर के शासन और प्रशासन तथा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कोई स्पष्ट जानकारी निकलकर नहीं आ रही जो अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे। फिलहाल आप सभी को बता दें, इन सभी मामलों को लेकर के जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन तक ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं रुकी रहेंगी। अब मूव कर लेते हैं 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या जानकारी निकलकर आई है। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी को ज्ञापन कार्य सौंपा भी गया है और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि जो पूर्व में भर्तियां फंसी हुई उनके निस्तारण के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर विचार किया जाएगा। लेकिन कल एक ट्विटर जो है बेसिक शिक्षा विभाग का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। आप सभी लोग देख सकते हैं, यूपी कैबिनेट का निर्णय, बेसिक शिक्षा विभाग में पड़े रिक्त पदों पर एक बड़ी भर्ती होगी। जुलाई 2023 बाद अधिसूचना जल्द जारी करने की तैयारी है। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश का है और उनकी तरफ से इस प्रकार का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी शेयर की गई। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ये जानकारी कहीं ना कहीं अब आपको स्पष्ट हो गई है कि जुलाई के बाद कभी भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में आप सभी को विज्ञापन पर विचार करते नजर आएगा बेसिक शिक्षा विभाग। और इस वर्ष 100% जो मैंने पहले भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी साथियों को देखने को मिल सकता है। तो ये थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 और 17,156 वाले मामले में कोर्ट ऑर्डर को लेकर के आज की महत्वपूर्ण खबर।
साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले को स्वीकार करते हुए सरकार ने 6800 पदों को समायोजित करने वाली चौथी सूची जैसे ही 5 जनवरी 2022 को जारी की थी, उसी को लेकर के मामला कोर्ट पहुंच गया था और कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 8 दिसंबर 2022 को आर्डर रिजर्व हुआ था। उस आर्डर को आज हाई कोर्ट की तरफ से रिलीज किया जा रहा है और बड़ी उम्मीदें हैं इस कोर्ट आर्डर से सभी अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति वाले मामले से जुड़े हैं, यानी 13,156 वाला जो मैटर है उससे जुड़े हुए सभी कैटेगरी के लोगों में इस आर्डर को लेकर के काफी उत्सुकता है और सभी पक्षों को अपनी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है आज डिलीवर होने वाले कोर्ट आर्डर में। वहीं आपको बता दें 6800 में चयनित भाई बहनों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जैसे कोर्ट आर्डर डिलीवर होता है, कोर्ट आर्डर के अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें नियुक्ति पत्र इसी माह में प्राप्त करने के लिए 6800 में चयनित भाई बहनों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है और सभी कमर कसकर लखनऊ पहुंच रहे हैं और अब लखनऊ से सभी वापस तभी आएंगे जब नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और 6800 चयनित भाई बहनों की ये लंबी और बड़ी तैयारी इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आज कोर्ट आर्डर जो भी डिलीवर होने वाला है उसमें 6800 100% प्रोसीड की जाएगी। वहीं आपको बता दें 19,000 सीटों की लड़ाई लड़ने वाले अभ्यर्थियों ने भी कमर कस ली है और उन्हें पूरी तरीके से उम्मीद है कि आज का जो कोर्ट आर्डर डिलीवर होने जा रहा है वो 19,000 सीटों पर ही निकलकर सामने आएगा, जिससे पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगति हुई है उसको दूर किया जाएगा। अब देखना यह है कि आज 3 बजे के बाद में जो कोर्ट आर्डर डिलीवर होने वाला है उसमें किस पक्ष को कितनी सीटें मिलती हैं, नियुक्ति प्रक्रिया के लिए क्या आदेश निर्गत किया जा सकता है, इन सभी के लिए हम सभी को 3 बजे के बाद कोर्ट आर्डर जो भी डिलीवर होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले हम अभी सभी पक्ष जीत रहे हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े हुए सभी पक्ष के अभ्यर्थियों को काफ़ी इंतजार और काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद एक अच्छे और न्याय की उम्मीद है हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में केवल 6800 प्रोसीड की जाती है कोर्ट की तरफ से या 6800 प्लस को प्रोसीड किया जाएगा। जो भी अपडेट होगी कोर्ट आर्डर के बाद आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग अपनी लड़ाई लड़ करके इस मुकाम तक पहुंचे। अब नियुक्ति पत्र के लिए आप सभी लोगों को लड़ाई लड़नी और बेसिक शिक्षा विभाग से जल्द ही जिला अंतर सूची और काउंसलिंग शेड्यूल का विस्तृत जियो जारी करवाना है और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवा लेनी है मार्च माह में। तो अब देखना यह है कि आज का कोर्ट आर्डर किस फेवर में जाता है। हालांकि 6800 तो 100% प्रोसीड हो रही है, बाकी याची लाभ या 19,000 सीटों पर क्या डिसीजन कोर्ट का रहता है, उसमें क्या स्टैंड क्लियर किया है कोर्ट ने, किस तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट किया गया है, सारा कुछ आप सभी कोर्ट आर्डर आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज जो भी कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा सभी के साथ न्याय किया जाएगा आज के आने वाले आदेश से। और आप सभी लोगों से थोड़ा सा एक विनम्र निवेदन है, कोर्ट आर्डर आने तक आपस में कोई भी प्रकार का मनमुटाव ना रखें, आपस की गुटबाजी से दूर रहें और पॉजिटिव रहें क्योंकि कोर्ट आर्डर आप सभी के फेवर में आ रहा है। आप सभी लोग 100% जीत रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग अपने प्रयासों के लिए कमर कस लीजिए। जो साथी अभी तक लखनऊ के लिए निकले नहीं हैं सभी साथी तैयार कर दें। जैसे ही कोर्ट आर्डर आता है उसके अनुपालन को पूरा कराने के लिए आप सभी का आह्वान किया जा सकता है लखनऊ आने के लिए। 6800 में चयनित सभी भाई बहनों को 100% रेडी रहना है, अपने बैग तैयार रखने। जैसे ही से आपको आदेश मिलता है तुरंत आप लखनऊ के लिए निकले और तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल और जियो नहीं जारी होता है, आप सभी लोग वहां से वापस नहीं आएंगे। इस वीडियो को देखने वाले सभी साथी और 6800 या 13,156 से जुड़े हुए सभी साथियों को कोर्ट से जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं आप सभी के सपनों संघर्षों की लड़ाई का एक सुखद परिणाम आज देखने को आप सभी को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में कोर्ट आर्डर की अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।